बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको कैमटेसिया की लाइब्रेरी ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एक कुकिंग वीडियो जो है वो बना रहा हूँ कैमटेसिया में। और जब भी मैं कुकिंग वीडियोस अपने इस चैनल की बनाता हूँ जिसका नाम ज़ारा एंड फैमिली है, तो इसमें कुछ फाइल्स मुझे हर दफ़ा रिक्वायर्ड होती हैं। आप मीडिया सेक्शन में देख सकते हैं कि ऊपर तो इस प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं जिनमें रेसिपी की वीडियोस हैं, लेकिन इसके नीचे जितनी यहाँ पे मैंने मीडिया में चीज़ें इंपोर्ट की हैं, जैसे फेसबुक लाइक वाली एनिमेशन है या यूट्यूब सब्सक्राइब वाली एनिमेशन है या कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक है या ये वाला ज़ारा एंड फैमिली का लोगो है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे इस चैनल की हर वीडियो में ऐड करनी होती हैं। उसके अलावा जो भी रेसिपी होती है उसके ऊपर कुछ कॉल आउट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इंग्रेडिएंट्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे इसके हर प्रोजेक्ट में बार बार यूज़ करनी पड़ती हैं, ये सारी मैं एक ही दफ़ा सेव कर लूँ कैमटेसिया में, और ये हर दफ़ा मुझे दोबारा से इंपोर्ट चीज़ें ना करनी पड़े, ना मुझे इस तरह कॉल आउट बनाना पड़े। इसी तरह अगर मैं एक ऑडियो अपनी हर वीडियो में डालता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब ये मैं अगर हर वीडियो में कहना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करूँ और वो जो ऑडियो है मेरी वो मुझे हर दफ़ा कैमटेसिया में अवेलेबल हो, बजाय इसके कि मैं बार बार उसे इंपोर्ट करूँ या बार बार नए सिरे से रिकॉर्ड करूँ। तो इसके लिए कैमटेसिया जो आपको फ़ीचर देता है उसको लाइब्रेरी कहते हैं। यहाँ पे मीडिया के नीचे लाइब्रेरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जब आप लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी आपके सामने ओपन होती है। जैसे यहाँ पे कैमटेसिया 2018 की लाइब्रेरी है, इसके अंदर कुछ आइकन्स इंट्रोज आउट्रोज के इन्होंने रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिनको आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करके एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से रेडीमेड अपनी कुछ चीज़ों को हर दफ़ा से अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे रेडीली अवेलेबल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप राइट क्लिक कर लें उस चीज़ पे, जैसे ये कॉल आउट है इंग्रेडिएंट्स का, तो इसको यहाँ से ऐड टू लाइब्रेरी किया जा सकता है। जब हम ऐड टू लाइब्रेरी करेंगे तो ये हमसे लाइब्रेरी का नाम पूछेगा, ठीक है। तो अभी इसमें डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी ही है कैमटेसिया 2018 की, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख सकता हूँ कि ये कौन सा पोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लाइब्रेरी में जाके हम अपनी एक लाइब्रेरी का नाम रख लेते हैं, ठीक है। एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। अब इस लाइब्रेरी का मैं नाम रख लेता हूँ C&F, ज़ारा एंड फैमिली। ये अपने याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। जो आप मीडिया इंपोर्ट करेंगे, जैसे यूट्यूब लाइक एनिमेशन थी या फेसबुक शेयर एनिमेशन है या और इस तरह की चीज़ें हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, उनको एक दफ़ा आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे तो ये इस लाइब्रेरी में आपके हर प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होंगी। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, जो भी आप वीडियो एडिट करेंगे उसके लिए आप लाइब्रेरी में आके अपनी जो लाइब्रेरी आपने क्रिएट की होगी उसको यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे। तो एक तरीका ये है कि इंपोर्ट मीडिया कर लें, और नंबर 2 ये है कि यहाँ से ही आप जो चीज़ें आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की हुई हैं उनको आप डायरेक्ट इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे ये वाला है कॉल आउट जिसको मैंने ये सेट किया हुआ है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टू लाइब्रेरी कर देता हूँ। अब मैंने ये लाइब्रेरी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। इसी तरह आप मल्टीपल लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वाली है कैमटेसिया की, इसके अंदर भी आप चीज़ें अपनी सेव कर सकते हैं। तो मैं ज़ारा एंड फैमिली को सिलेक्ट करता हूँ और इस कॉल आउट का नाम मैं इंग्रेडिएंट्स ही रख लेता हूँ। अब मैं जो भी कुकिंग वीडियो बनाऊंगा उसमें ये कॉल आउट मैं लाइब्रेरी में से डायरेक्ट ऐड कर लूँगा, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें सेट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये एक चीज़ इस लाइब्रेरी में हो गई। इसी तरह ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर लाइब्रेरी में सेव हो जाए, तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टू लाइब्रेरी कर देता हूँ। ये इस फाइल का नाम है और इसको मैंने ओके करके यहाँ पे शामिल कर लिया। इसी तरह ये एक और बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसको भी ऐड टू लाइब्रेरी करता हूँ। और इसके अलावा ये मेरे पास एक फेसबुक की शेयर एंड लाइक एनिमेशन है जिसका मैंने बैकग्राउंड भी रिमूव किया हुआ है और इसका साइज़ भी एडजस्ट किया हुआ है, तो इसको भी राइट क्लिक करके ऐड टू लाइब्रेरी में करूँगा। इसी तरह मेरे पास ये एक और फीचर है जी, ये मेरे पास एक और एनिमेशन है फेसबुक सब्सक्राइब की। इस तरह मैं जितनी चाहूँ अपने ऑडियोज़ वीडियोज़ तस्वीरें व्हाटएवर वो सारी चीज़ें मैं अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर सकता हूँ। और जैसे एंड पे मैं अपनी लोगो जिसका मैंने साइज़ वगैरह सेट किया हुआ है ऑलरेडी, उसको भी मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे।
ऊपर करके मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरा लोगो है। इसको भी मैं ऐड टू लाइब्रेरी कर लेता हूँ और इसका नाम ऑलरेडी मैंने Z&F लोगो रखा हुआ है। अब ये जितनी फाइलें मैंने इस लाइब्रेरी में शामिल की हैं, ये कैम्टेसिया का जो इंस्टॉलेशन वाला फ़ोल्डर है उसके अंदर जो इसका एसेट्स वाला फ़ोल्डर होता है उसके अंदर ये चीज़ें कापी पेस्ट हो गई हैं। अब ये लाइब्रेरी में सेव रहेंगी। मैं जो भी प्रोजेक्ट शुरू करूँगा कुकिंग वीडियोज़ का, उसमें मैं ये अपनी सारी चीज़ें डायरेक्ट लाइब्रेरी में से जाके एक्सेस करूँगा, ऐड करूँगा और इन सारी सेटिंग्स के साथ ये चीज़ें मुझे हर प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होंगी। तो आप भी इस तरह करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं और बार बार चीज़ों को सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा।